जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना हर पल मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा एक ही बात कही कि सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही भला होता है। संगत जी, तो आप सबसे विनती की जाती है कि आप सत्संग को पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। सत्संग को पूरा पूरा सुने, अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि सत्संग के एक एक शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। और हमारे सारे सवालों के जवाब सत्संग में छिपे होते हैं। तो आप सत्संग को अधूरा मत छोड़ें। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो, मंगो नहीं मनो। मतलब हमें गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी ने क्या चीज़ हमें कौन से टाइम पे देनी है, गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी हमारे माँ बाप हैं, गुरुजी हमारे दादा दादी नाना नानी सभी हैं। गुरुजी हमारे बड़े हैं। गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। बस हमें गुरुजी को कभी आजमाना नहीं है। हमें ये नहीं कहना कि अगर गुरुजी आप हो तो हमारा ये काम कर दो, अगर आप हो तो हमारा ये काम कर दो। हमें गुरुजी को आजमाना नहीं चाहिए। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी ने हमेशा एक वचन दिया कि मेरा परिवार मेरे लिए मेरी संगत है और मेरी संगत ही मेरा परिवार है। मतलब गुरुजी अपने परिवार को अपनी संगत के रूप में ही मानते थे और अपनी संगत को ही अपना परिवार कहते हैं गुरु संगत जी। तो इसलिए आप सबसे विनती की जाती है कि आपने गुरु जी को आजमाना नहीं है, आपने गुरु जी को पूर्ण समर्पण देना है। अगर आप पूर्ण आस्था के साथ गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। संगत जी, आप तक मुसीबत पहुंचने से पहले एकदम से कहाँ छुमंतर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा संगत जी। क्योंकि गुरु जी ने बोला कि मैं 90% दुख तुम्हारे मैं ले लेता हूँ, 10% दुख तुम्हें भोगने होते हैं। तो संगत जी, हमें गुरु जी का इतना शुक्राना करना चाहिए, इतना करना चाहिए जितना शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। संगत जी, हमारी पूरी ज़िंदगी गुरु जी के शुक्राने के आगे बहुत छोटी है। संगत जी, गुरु जी ने हमें जो दिया है वो हमें कोई नहीं दे सकता। तो आज मैं रघुवंश अंकल का सत्संग शेयर करूंगी जो दिल्ली से हैं। उन्होंने अपना सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी की प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अब हम रघुवंश अंकल की आवाज़ में ही उनका सत्संग सुनेंगे। तो सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा नाम रघुवंश है संगत जी। और मैं आज अपना सत्संग पहली बार सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना। और तो जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं बताऊंगा, मैं आज अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ा और कब से जुड़ा। तो उसके लिए मैं शुरू बताता हूँ कि गुरु जी से तो मैं पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ा हुआ हूँ। और पर जो मेरी अन्नू आंटी मेरी सिस्टर हैं, तो उनके थ्रू मैं सितंबर में जुड़ा। तो मैं बताता हूँ कैसे जुड़ा मैं। शुरू से मैं बताता हूँ कि मैं शिव जी को मैं बहुत सालों से मानता आ रहा हूँ। हाँ, कभी जल सिर्फ शिवरात्रि पे जल चढ़ाता हूँ, पर दिल से शिव जी को मैं बहुत मानता हूँ। क्योंकि जब भी मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ
और मैं गुड़गांव में जाता हूँ तो रास्ते में शिव जी के जैसे कई शमशान घाट के पास शिव की मूर्ति है, कई शिव के मंदिर हैं, तो मैं वहाँ पे रोज़ उनको दिल से माथा टेक मतलब दिल से उनको याद करता हूँ शिव को। और रोज़ मेरे सुबह मतलब जब भी मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में भी मंदिर होता है, तो वहाँ पर मैं शिव के गुणगान मतलब उनकी आराधना करता हूँ और उनका जाप करता हूँ। तो इसलिए मैं शिव से तो काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। तो मेरी शादी 2014 में हुई सत्संग जी संगत जी। तो उसके बाद 2014 में उसके बाद मेरी शादी 30-31 की उम्र में 32 की उम्र में हुई थी। तो मैं मांगलिक हूँ, तो मेरी जो आंटी जी हैं वो भी मांगलिक ही मिली गुरु जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से। तो हमारी शादी हो गई। तो उसके बाद 2014 में फिर हमने बेबी का प्लान किया। हमें बड़ी इच्छा थी कि हमारी बेटा या बेटी जो भी हमारा बेबी हो वो अच्छा हो, स्वस्थ हो। तो हमने अपनी आंटी जी को दिखाया, हमने शुरू किया ट्रीटमेंट। तो मेरी आंटी जी के पेट में अशिष्ट थी, वो जो जो नली में वो एक गांठ होती है तो वो थी। तो उसका इलाज कराया हमने 2014 में। तो इलाज कराते 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 हमें तकरीबन 5-6 साल हो गए। और फिर 2019-18 में शिव जी की कृपा से हमें वो कंसीव किया मेरी आंटी जी ने। लेकिन कंसीव किया तो उसके बाद फिर जब हम कंसीव कर लिया उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाते थे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। जैसे पानी का वाटर लेवल कम हो गया था और कई बार बीपी बढ़ जाता था। तो फिर उसके बाद फिर जो बेबी हुआ वो 8वें महीने में हो गया, 8वें महीने 8 मासा हो गया। तो हॉस्पिटल में तो वो हो गया। उसके बाद हमने जैसे फिर हॉस्पिटल में हुआ तो उसके बाद वो थोड़ा सा उसका वेट कम था तो उसको फिर डॉक्टर ने वहीं पर एडमिट कर लिया नर्सरी में। और उसके बाद उसको वहाँ रखा, उसको कम से कम 2-3 महीने वो रहा वहाँ पे। तो उसका थोड़ा सा वेट बढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी। फिर हम उसको घर ले आए। घर लाते ही गुरुजी संगत जी उसको थोड़े से उसको लूज़ मोशन लग गए। तो फिर हम उसको लेके वही हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने दोबारा उसको एडमिट कर दिया। उसके एडमिट करने के बाद उसके पेट की आंत में कोई दिक्कत आ गई। आंत में दिक्कत आने के बाद फिर डॉक्टर ने उसका ये ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद उसकी थोड़ी आंत का मतलब ऑपरेशन हो गया, काट दी गई। तो जिससे कि फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि आगे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि आंत कट गई है वो। तो उसके बाद हम बहुत रोए हम। और फिर हम बहुत रोए और फिर वो वहीं पर एडमिट रहा और काफ़ी पेन में रहा वो। फिर करते करते 7-8 महीने हो गए उसको उसी नर्सरी में, उसी हॉस्पिटल में। तो बहुत ज़्यादा मेरी आंटी और हम पेन में रहे। हम शिव जी के हम जहाँ हर चौखट पे गए, हमने हर जगह माथा टेका। जिसने जहाँ बोला कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, हम गए। और हमने अपनी पूरी ताकत से, हमने पूरी अपनी शिद्दत से उसका इलाज कराया जितना हमने तन मन धन से सेवा करी। तो तन मन धन से सेवा करी। उसके बाद फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक आंटी मिली। वो आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे छतरपुर में गुरुजी हैं। तो गुरुजी का नाम सुना था मैंने पहले और कई बार हमने उनको थोड़ा सा, उनके बाल नहीं है तो मैंने उनको थोड़ा ऐसे मजाक भी उड़ाया, कोई ऐसे ही उड़ाया, मतलब उसके लिए माफ़ी। गुरुजी हाथ जोड़ के माफ़ी। और उस समय मैं अनजान था, मूर्ख था। तो मैंने थोड़ा सा, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी है। तो हमने कहा दोनों, मैं और मेरी आंटी, तो वहाँ पे जाके हमने देखा बहुत ही सुकून भरा वहाँ पे माहौल था, एकदम शांति संगत थी। तो हमने वहाँ पे माथा टेका और माथा टेकने के बाद हमने अरदास लगाई। तो हमने कहा गुरुजी, और वो तकलीफ़ में था तो हमने कहा गुरुजी इसको या तो ठीक करो या फिर मुक्ति दो। तो उसके बाद फिर वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद किया और हम 4 लोगों ने हमने एक साथ खाया। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कैसे है जो 4 लोग एक साथ खाते हैं। मन में कई सवाल थे। तो उसके बाद हमने माथा टेका, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद पिया हमने। उसके बाद फिर हमने लंगर किया, मैं और मेरी आंटी ने। उसके बाद फिर हम वहाँ से आ गए। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद फिर हमारा बेटा जो है वो दुनिया में नहीं रहा। तो उसके बाद फिर हमें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जो माला वाला स्वरूप होता है।
तो वो मिला, फिर हमने उसको वहाँ पे अपने बच्चे के वहाँ पे रखा हॉस्पिटल में, उसके बेड के उधर, और वहाँ पे भजन भी लगाए, तो शायद गुरुजी ने उसको मुक्ति दे दी। तो वो ठीक तो नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब फिर गुरुजी से हम दोबारा नहीं जा पाए, ना ही कोई गुरुजी का हमने वहाँ पे जिक्र हुआ। तो उसके बाद फिर हमने सच्चे मन से हमने उसकी सेवा की थी। तो उसके बाद उसके अगले साल ही फिर मेरी आंटी शिव जी भोले जी ने हमें फिर कंसीव करा, अच्छे से कंसीव हुआ, और वो बहुत अच्छा, मतलब हमारा बेबी आज हमारा बेबी 3 साल का है, 3 साल का होने वाला है 14 जनवरी को, और वो शिव जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से बहुत ठीक है। तो अब जो सत्संग जो है, फिर उसके बाद जो असली दिक्कत जो अब क्या हुआ कि कुछ दिनों से मेरे पेट में मतलब दर्द रहता था पेट में, तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर करता था, और मेरे लैट्रिन भी कभी बार मुझे लैट्रिन आती थी, कभी नहीं आती थी, कई बार 10 लग जाते थे। तो कुछ दिन पहले मुझे मतलब सितंबर 2023 में मेरे पेट में दर्द हुआ बहुत तेज़, और मुझे टॉयलेट नहीं आ रही थी, लैट्रिन नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने देखा, तो फिर उन्होंने मेरी सर्जरी की पेट की। तो सर्जरी हो गई। तो सर्जरी करने के बाद उन्होंने सर्जरी के बाद उन्होंने थोड़ा सा मेरे हाथ का टुकड़ा काट दिया था, और मेरा और पोटी का रास्ता उन्होंने पेट से निकाल दिया, और जो कि उन्होंने बोला कि अभी जनवरी फरवरी में इसको हम दोबारा से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे जो हाथ को भेजा टेस्ट के लिए, तो उसमें कैंसर आया। तो कैंसर आया, तो उसके बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं और मेरी आंटी डर गए। तो क्योंकि कैंसर की नाम सुन के ही हर किसी को डर लग जाता है, तो हम डर गए। तो फिर उसके बाद मेरी एक बहन है, अनु आंटी, जो कि गुरुजी में बहुत आस्था रखती है, और जो गुरुजी को बहुत तकरीबन 3-4 साल से गुरुजी से उसका कनेक्शन है, और गुरुजी को मानती है। तो उसने जब उसको पता लगा, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में, मुझे पता तो था गुरुजी के बारे में, तो उसने मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया। आप संगत जी मानोगे नहीं, पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पास रखा। उसको मैं हमेशा अपनी पॉकेट पे, अपनी जेब में रखता हूँ ऊपर, और अपने साथ लगा के रखता हूँ। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुरुजी से ज़्यादा मेरा कनेक्शन बना। फिर वो मुझे एक सत्संग में लेके गई, जहाँ पे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ। मैंने वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, कुर्सी पे बैठा हुआ था सत्संग में, और मेरे सर्जरी हो रखी थी, मेरे पेट में टाँके लगे हुए थे, तो मैं नीचे ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठ सकता था, लेकिन बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बैग भी लगा हुआ था, टाँके भी थे, दर्द होता था। तो मुझे अंकल जी ने, जिन्होंने सत्संग कराया था, अंकल जी ने मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। तो कुर्सी पे बैठ गया। कुर्सी लक्कड़ की थी, और सर्जरी के बाद मेरा वेट भी बहुत गिर गया था, मैं कमज़ोर हो गया था, और पीछे बैठते हुए तो मेरे पीछे दर्द हो रहा था, तो मैं बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मेरे साथ में पलंग था, जिस पे कुछ आंटी संगत बैठी हुई थी। तो मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं इनको बोलूँ आंटी जी को कि आंटी जी आप इधर बैठ जाइए, मुझे वहाँ बैठने दीजिए, मेरे दर्द हो रहा है। लेकिन मैं सोच ही रहा था कि ऐसे बोलूँगा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बार संगत में आया था, सत्संग में आया था गुरु जी के, कि क्या कैसे होता है, लोग क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे मन में ख्याल ही चल रहा था कि मुझे कुछ चद्दर मिल जाए, गुरुजी चद्दर दे दो, मैं ताकि कुर्सी पे रख लूँ फॉर्म की तरह, और मेरे दर्द होना बंद हो जाए, ताकि मैं थोड़ा सत्संग पे और ज़्यादा आराम से सुनूँ। तो मैंने जितना सोचा ही था कि तभी मेरी कुर्सी के साथ में ही कबर्ड थी। जिस अंकल जी ने, जिन्होंने सत्संग कराया था, उन्होंने कबर्ड खोली, और वो 5-6 चादरें लेके जा रहे थे। उन्होंने जैसे खोला, तो गुरुजी ने 5-6 चादरें सीधा, मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैंने मन में सोचा कि चादर मिल जाए, तभी 5-6 चादरें उन्होंने निकाली। मैंने कहा अंकल जी एक चादर, उन्होंने दी मुझे। मैं बैठा, मैंने कहा वाह जय गुरुजी, बोला मैंने कि गुरुजी एक, मैंने सिर्फ मन में सोचा अपने। और फिर उसके बाद तो मेरे बैग की दिक्कत थी, जिसमें कि पॉटी वोटी मतलब मैं इसमें इकट्ठी हो जाती। तो मैंने गुरुजी को सत्संग में आने से पहले अरदास लगाई, गुरुजी आज इसको थोड़ा, मैं सत्संग में जा रहा हूँ 2 घंटे के लिए, तो थोड़ा सा कृपा बनाना कि इसमें ज़्यादा वो ना हो, मुझे थोड़ी दिक्कत ना हो। तो वो भी गुरुजी ने सुनी। तो वहाँ पे उसके बाद फिर बड़ा अच्छा लगा सत्संग में, मैं रोया वहाँ पे, गुरुजी से बताई अपनी तकलीफ़ें। तो उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसमें ट्रीटमेंट हमने करवाया।
ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसमें एक स्कैन कराया। स्कैन में रिपोर्ट आई कि उसमें मतलब काफ़ी तो गुरुजी ने उसमें निकलवा ही दिया था सर्जरी में कट के, वो मतलब वो निकल गया था, बाकी थोड़ा सा फैला हुआ था, ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, गुरुजी की कृपा से तो वो रिपोर्ट आई। उसके बाद फिर अब ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी का स्वरूप में साथ रखता हूँ, गुरुजी का मैं मंत्र जाप करता रहता हूँ। मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है कि मैं इतना कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं मंत्र जाप करता हूँ, और कोई भी टेस्ट करवाने होते हैं या हॉस्पिटल जाना होता है तो मंत्र जाप करता हूँ, और एकदम से गुरुजी वो चीज़ एकदम से फटाफट वो ठीक वो करवा देते हैं, पता भी नहीं लगता। तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुजी, और मैं बस और कई मैं 2-3 सत्संग अटेंड कर चुका हूँ, और मैं बड़े मंदिर भी जा चुका हूँ, और बड़े मंदिर पर अरदास लगा मतलब गुरुजी को सारी अपनी तकलीफ़ बता चुका हूँ, और गुरुजी उसका कर भी रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा है बस। और अब मैंने गुरुजी से डुगरी की अरदास लगाई हुई है कि गुरुजी मुझे डुगरी बुलाओ, मैं डुगरी आना चाहता हूँ। तो डुगरी, और बस ये है कि डुगरी का रास्ता 7-8 घंटे का है, और मैं बस में कैसे बैठूँगा, कैसे जाऊँगा, वो ले जाने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी को मैंने बोल दिया है कि गुरुजी मेरी टिकट कंफर्म करो डुगरी की और मुझे लेके जाओ, तो गुरुजी को अरदास लगी हुई है। तो और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। तो ये पहला सत्संग था संगत जी। अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलने में, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ शब्द होंगे, इसके लिए मुझे संगत जी माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा की मैं सोच रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो आपने ममता आंटी के ज़रिए उन्होंने बोला कि आप सत्संग शेयर करो, तो आपने उनके द्वारा आपने मुझे वो कहा कि सत्संग शेयर करो, तो मैं आज सत्संग मैं अपने शेयर कर रहा हूँ। और एक और बात गुरुजी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा सत्संग कराया था। संगत जी, मैंने गुरुजी का छोटा सा सत्संग कराया था, बड़ा मन कर रहा था कि सत्संग कराने का। तो उसके बाद ही मुझे यूट्यूब पे मुझे गुरुजी का एक और मिला कि बड़े सत्संग की तैयारी कर। तो गुरुजी बहुत जल्दी मैं बड़ा सत्संग कराऊंगा, और जितनी संगत है जिनको मैं नहीं बुला पाया या गुरुजी के चरणों में हाजिरी नहीं लगा पाए, तो उन सबको मैं बुलाने की कोशिश करूंगा। बाकी गुरुजी का आदेश, गुरुजी का हुक्म, और बहुत जल्दी मैं बड़ा सत्संग शेयर करूंगा। और आगे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो और आगे मैं गुरुजी की कृपा से मैं बहुत जल्द अपनी पूरी कि मेरा जो ये ठीक हो गया, मैं बहुत जल्दी आपके साथ इसको साझा करूंगा, बताऊंगा। ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। अंकल जी, गुरुजी आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देंगे। अंकल जी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी कहाँ छूमंतर हो गई। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, सत्संग सुनने का शुक्राना मेरे गुरुजी, सत्संग सुनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुजी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी, पूरी संगत पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, पूरी संगत पर कभी भी कोई दुख कष्ट ना आने पाए, सभी संगत को खुश रखना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी।